हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस टॉपिक से बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 80% से 90% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, और इस लेक्चर में ना मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन को काफी आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से जो ये क्वेश्चन आपका 5 से 8 मिनट ले जाता है, इस अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट में हो जाए। ठीक है, वीडियो पे बने रहो बच्चों। और पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, पार्शियल का मतलब होता है कि टुकड़ों में करना। पार्शियल का मतलब होता है कि टुकड़ों में करना। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ों में करना। ठीक है ना। अब किसको हमें टुकड़ों में करना है, जैसे मान लो बच्चों कि एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास 3/4 है। क्या है बच्चों, 3/4। ठीक है, इस 3/4 को देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है ना, 3/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। आप देखो इस ये 3/4 का एक फ्रैक्शन है, और हमने इस फ्रैक्शन को देखो देखो दो नए फ्रैक्शन हमने स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप इस 1/2 और 1/4 को अगर आप ऐड करते हो तो देखो क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ गया 3/4। ठीक है ना, इस तरीके से देखो हमने क्या किया है, 3/4 को हमने 1/2 प्लस 1/4 यानी एक सिंपल से फ्रैक्शन को हमने और दो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है। बस इसी का मतलब होता है पार्शियल करना, यानी टुकड़ों में करना। ठीक, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किसका करने वाले हैं, रेशनल फंक्शन को। किसको, रेशनल फंक्शन को। अब रेशनल फंक्शन होता क्या है बच्चों, पहले रेशनल फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन देखो क्या होता है कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। ठीक है ना, p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी कोई पॉलिनोमियल है। ये जो q ऑफ x है बच्चों, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे रैशनल नंबर में होता है। इसी को हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक, ध्यान देंगे कि रैशनल फंक्शन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x है। अब अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x अगर लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x है बच्चों, ठीक, यानी कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर कम है तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसे। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो अगर कोई रैशनल फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम उसे पार्शलाइज कर सकते हैं, यानी हम उसे और सिंपलेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों x इंटू एक्स प्लस 1, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं बच्चों। ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, और सिंपलेस्ट टर्म में हम इसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, ओके। अगर आप इसे सॉल्व करते, ये मैंने कन्वर्ट करके बताया, अब मैं इसका दोबारा इसको रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो आप देखो क्या पाओगे बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 1, यह आ जाएगा x प्लस 1, यह आ जाएगा माइनस एक्स। ये क्या आ गया देखो, एज इट इज वही। यानी कि बस मैं यहां से आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि इस रैशनल फंक्शन को हमने और दो सिंपलेस्ट रैशनल फंक्शन के सम में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को पार्शलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन
जो होते हैं उन्हें इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है, क्लियर है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ रैशनल फंक्शन के फॉर्मेट हमें दिए हुए हैं और उसे हमें किस तरीके से पार्शलाइज करना है, किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, वो अपने को दिया हुआ है। ठीक है ना? पार्शियल फ्रैक्शन देखो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी तैयारी आप इतने अच्छे तरीके से कर लो कि एग्जाम में आते ही ये इसको मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर पाओ। ठीक है ना? मैथ के एग्जाम में आपको काफी लंबा टाइम मिला है। जो बच्चे अभी तक ये वेट कर रहे हैं कि एग्जाम के लास्ट 2 दिन में अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो उनकी नैया बिल्कुल 100% डूबनी है। ठीक है, अभी से आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, लास्ट के 1-2 दिन बचा के चलो ताकि उसमें आप पूरा सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाओ। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? तो ये है टेबल है, इसे ध्यान से देख लो। अगर कोई रैशनल फंक्शन इस टाइप का है तो उसे उसका पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप का होगा। ठीक है ना? ये हमें सारे दिए हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके इसका एक मॉडर्न अप्रोच जिससे कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए उससे करेंगे। ठीक है ना? तो देखो बच्चों क्या है 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है बच्चों, है ना? देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, और ये तीनों ही लीनियर है। एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, ये तीनों ही लीनियर है। अगर ये तीनों ही लीनियर है तो इसका पार्शलाइजेशन देखो बच्चों कैसे होगा, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है ना? क्लियर है? एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा, a एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। ठीक है ना? फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है ना? ये आ जाएगा 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है ना? इसको कर दो कैंसिल बच्चों, क्या आ जाएगा 2x माइनस वन ए एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, सी एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अच्छा, एक्चुअली आप लोग इसे कैसे सॉल्व करते हो, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करते हो कि पहले इसे पूरा सॉल्व किया, ठीक है, एक्स के कॉन्स्टेंट अलग किए, एक्स स्क्वायर के कॉन्स्टेंट अलग किए, कॉन्स्टेंट अलग किया, तो ये काफी टाइम टेकिंग होता है। एक नया अप्रोच सीखते हैं आज बच्चों, वो नया अप्रोच क्या है, देखो a इंटू एक्स प्लस, ये है ना, a के साथ क्या एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, आपको एक टर्म उठा लो, एक्स प्लस टू ले लो आप। ठीक है, अब क्या करो, इसमें एक्स प्लस टू को मैंने जीरो ले लिया, ये मैंने एक्स प्लस टू कहां से उठाया, ए बी या सी में से इसका कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई सा भी, मैंने एक्स प्लस टू ले लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस टू आ गई। अब पुट कर लो एक्स की वैल्यू, माइनस टू पुट कर लेते हैं। ठीक है ना? पुट करो जरा यहाँ पे, टू इंटू माइनस टू माइनस वन। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्या आ जाएगा, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 15 बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा,
-5/15, ये आ जाएगा बच्चों -1/3, -1/3, ठीक है ना। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू आ गई, देखो बहुत आसान तरीके से बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो ऐसा करो, x-1 है ना, ये x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या करना है हमें, ठीक है। यानी कि आपको x की वो वैल्यू लेनी है जिससे कि बाकी के दो, यानी अगर मैं a की वैल्यू निकालनी तो b और c को 0 बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे, x की कोई वैल्यू पुट करके, वही अप्रोच हमें करना अपनाना है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -1 इक्वल टू a 1 + 2 कितना हो जाएगा, a इंटू 3 इंटू 1 - 3 -2, ठीक है ना। नेक्स्ट ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका -6a, a कितना आ जाएगा -1/6, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -1/6 आ गई बच्चों, ठीक है ना। ओके, अब निकालना है c निकालना है, तो c निकालना है, देखो हम क्या पुट कर लें, अगर हमें c निकालना है तो x के लिए चलो 3 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अगर x के लिए 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 -1 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करने पे क्या आ जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये 3 + 2 कितना आ जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10c, ठीक है ना। 5 इक्वल टू 10c, तो c कितना आ जाएगा 5/10, यानी c इक्वल टू हो जाएगा हाफ। आगे बच्चों देखो ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है ना। ये अप्रोच काफी बढ़िया है, काफी आसानी से हो जाएगा, ए और बी की, ए बी यानी जो कांस्टेंट होंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे, उनकी वैल्यू काफी आसानी से हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हो जाएगा आसानी से, i इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -1/6, तो आ जाएगा -1/6 लिखो dx/x-1, ठीक है, प्लस v/x+2 माइनस 1/3 x dx/x+2, ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 dx/x-3, ठीक है ना। बाकी इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा ना, क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये कितना आ जाएगा 1/6 log x-1 माइनस 1/3 log x+2 प्लस हाफ log x-3 प्लस c, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ही पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्लियर है, 2025 का क्वेश्चन था, काफी आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बच्चों, न्यूमरेटर में आपका x⁴, ठीक, डिनोमिनेटर में अगर आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो वो x³ आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। आपको अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर ध्यान दो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि p ऑफ x अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, या फिर इक्वल टू q ऑफ x है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या इसके बराबर है, तो आपको उसको डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। तो इसे डिवाइड करके पहले क्या करते हैं, इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा, यह x⁴ अपॉन x³ प्लस x माइनस x² -1, ठीक है ना।
ओके, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बाद बच्चों इसे डिवाइड करो जरा, क्या होगा डिवाइड करके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स की पावर 4। ठीक है ना। करते हैं इसे, क्या करना है, एक्स से इंटू करना है ना, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, ये और ये खत्म, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना। अब क्या करो इसमें, प्लस 1 से करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कितना आ जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, लास्ट में बचा हुआ है। इसे अब कैसे लिखोगे बच्चों, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो पूरा हमारा जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है ना, एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये इसे हम ये इस सिंपल तरीके से इसे लिख लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का पार्शलाइजेशन कैसे होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1 अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है एक्स माइनस 1, ऐसा करो एक्स की वैल्यू को 1 पुट करो जरा, पुट एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 1, जब एक्स की वैल्यू देखो 1 हो जाएगी तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 इक्वल टू ए 1 प्लस 1 प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी एक्स माइनस 1। ठीक है ना, बी प्लस सी 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2a प्लस 0, यानी 2a इक्वल टू 1 और a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हाफ। ठीक है ना, a की वैल्यू आ जाएगी हाफ। नेक्स्ट क्या करना है, अब ऐसा करो x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं जरा। ठीक है ना, x की वैल्यू को 0 पुट कर लो, तो देखो यहां से क्या है, पुट x की वैल्यू को 0 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू a 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस सी 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा a प्लस
ये कितना, ये तो बच्चों ए हो जाएगा, ये 0 प्लस सी माइनस सी, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या है हाफ, सी कितना आ जाएगा हाफ माइनस 1, ठीक है ना। ओके, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हाफ, सी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ आ गई, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बी, निकालना है, तो बी के लिए देखो क्या करो आप, बी के लिए करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो रैंडमली कुछ भी, और चलो 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, पुट x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 a 4 प्लस 1 प्लस b x प्लस यानी b इंटू 2 प्लस c 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 4 सॉरी 5a प्लस 2b प्लस c, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या थी हाफ यानी 5/2 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या थी माइनस हाफ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 5 2 हो जाएगा प्लस 2b, ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4/2 यानी 2b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसे इंटीग्रेट करो, ये वैल्यू इसमें पुट करके सारी चीजें देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले, x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है अपनी हाफ, हाफ dx अपॉन x माइनस 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस हाफ dx अपॉन bx प्लस c, b की वैल्यू माइनस हाफ x प्लस c की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आई इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ यहाँ से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा प्लस हाफ, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स माइनस हाफ कॉमन लेना है, प्लस हाफ सही है, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ एक चीज देख लो, ये प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये प्लस का होगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है ना, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब केवल इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर दें, देखो क्या है आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है ना, माइनस
हाफ, सेपरेट कर लो बच्चों इसे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस हाफ हाफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है ना, क्लियर है। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1। अब देखो तो इसे कैसे करना है इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर है ये तो क्या करना है इसमें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप 2 मानोगे, अगर टी मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मानेंगे तो क्या आएगा, 2s dx आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, प्लस c, ये बच्चे इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में हमने पार्सलाइजेशन का एक अप्रोच सीखा जिसमें हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं ए बी और सी उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है ना, इस अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में और प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफी टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है ना, और पार्सलाइजेशन का एक क्वेश्चन तो एक कम से कम एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है ना, इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो अगर काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको अप्रोच काफी अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।